हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फंक्शंस का। इससे पुरानी वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका रिलेशंस है उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें हमने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं एंड वी ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सेम यही जो एक तरीके से जो वे है वही इस चैप्टर में भी रहेगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फंक्शंस आखिर होते क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फंक्शंस क्या होते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे कि फंक्शंस और रिलेशंस आपस में डिफर कैसे करते हैं। यही हमारा टॉपिक है इस वीडियो के लिए। और इससे पुरानी वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं करी हैं तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, पर आज से अल्टरनेट डेज में वीडियो अपलोड होती रहेंगी तो आप उनको चेकआउट करें, रोज चैनल के साथ जुड़े रहें। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि फंक्शंस और रिलेशंस में क्या वो बारीक सा डिफरेंस है जो हमें समझने की जरूरत है। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि इस वीडियो में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम फंक्शंस और रिलेशंस के बीच का डिफरेंस समझें। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में हम फंक्शंस पढ़ के आ चुके हैं, वी हैव नॉलेज ऑफ व्हाट आर फंक्शंस, बट स्टिल 12th का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रिलेशंस। सो लेट्स सी। देखो, आपने देखा कि मैंने इस पूरे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आप खुद देखोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ रिलेशन। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिख रखा है R1। ठीक है, एंड हेयर आई विल बी राइटिंग अनदर रिलेशन R2। और मैं क्या करूँगा, इन द लेफ्ट साइड R1 वाली साइड में मैं एक R1 रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स सी मैं R1 रिलेशन कैसे डिफाइन करता हूँ। R1 मेरे पास में एक रिलेशन है, ठीक है, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। R1 मेरे पास में देखो एक रिलेशन है जो सेट A से सेट B पर डिफाइंड हुआ है एंड इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज लेस देन y एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल A वेयर y बिलोंग्स टू कैपिटल B। और यहाँ पर मेरे पास में जो मेरा सेट A है वो है मेरे पास 1, 2, 3, 8। और जो मेरा सेट B है दैट इज आई विल बी हैविंग 5, 6, 7। सो लेट्स सी R1 का क्या यहाँ पर होगा, ये हम देखते हैं। हेयर वी हैव सेट A, हेयर वी हैव सेट B। जरा A सेट को हम यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर हम B सेट देखेंगे। A सेट में कौन कौन से मेरे पास एलिमेंट है, 1, 2, 3, 8। ऐसी मेरे पास B में कौन कौन से एलिमेंट है, 5, 6, 7। अब बताओ, इस रिलेशन R1 के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आने हैं जिसमें A वाले सेट का जो एलिमेंट है वो B वाले सेट के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो 1 को मैं देखता हूँ 5 के साथ, यस 1 5 से लेस है तो 1 इज रिलेटेड टू 5। मैं 1 को देखता हूँ 6 के साथ, 1 6 से भी छोटा है तो 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6। मैं 1 को 7 के साथ देखता हूँ, 1 7 से भी छोटा है तो 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 7। सिमिलरली यू कैन लुक फॉर 2। 2 भी देखो 5 से भी छोटा है, 2 आपका 6 से भी छोटा है और 2 आपका 7 से भी छोटा है, तो 2 भी तीनों से रिलेटेड है। अब सिमिलरली यू कैन लुक फॉर 3। 3 के लिए भी आप देख सकते हो, 3 5 से भी छोटा है, 3 6 से भी छोटा है और 3 हमारे पास में 7 से भी छोटा है। अब 8 को हम देखते हैं, 8 ना तो 5 से छोटा है, ना 6 से छोटा है, ना 7 से छोटा है, तो फॉर 8 वी हैव नो रिलेशन डिफाइंड हेयर। 8 किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। सो ये आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जो हमने दूसरा रिलेशन R2 देखा है, एक यहाँ पर एक रिलेशन और देख लेते हैं। वी हैव अ रिलेशन R2 दैट इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड इट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। रिलेशंस की आपको नॉलेज है तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। नाउ वी हैव अ सेट A यहाँ पर भी हमारे पास में है एंड द सेट A इज सेम, जो कि यहाँ था 1, 2, 3, 8। आप देख सकते हो दोनों सेम है। और B को मैंने देखो पूरा वही लिया, मैं क्या क्या मैं ले रहा हूँ देखो, 1, 2, 3, 8, 9, 7। ये मैंने यहाँ पर 2 एलिमेंट बढ़ा लिए।
नाउ लेट्स सी क्या हमारे पास में कंडीशन होती है. अगेन वी हैव सेट ए हेयर एंड वी हैव सेट बी हेयर, और इसको हम टैबुलर फॉर्म में देखते हैं किस तरीके से हम इन दोनों को रिलेट कर पाते हैं. वी हैव 1 2 3 8 हेयर एंड वी हैव 1 2 3 8 9 एंड 7 हेयर. देखते हैं जरा. 1, अब यहाँ पर जो मेरा R2 रिलेशन है उसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें x और y आपस में क्या कैसे होंगे, हमारे पास में x और y आपस में इक्वल होंगे, जहाँ पे x मेरे सेट A से बिलोंग करेगा और y मेरा सेट B से बिलोंग करेगा. सो देखते हैं जरा. 1 1 के इक्वल है तो यस 1 इज रिलेटेड टू 1. क्या 1 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं. 1 आप 1 तो भाई खुद के 1 तो 1 के इक्वल होगा, तो ना तो 1 2 से रिलेटेड होगा, ना 3 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 7 से. ठीक है. ऐसे ही आप 2 को देखें तो 2 को भी आप रिलेशन केवल किसके साथ दिखा पाओगे? 2 के साथ दिखा पाओगे. ठीक है. 3 को देखो, 3 को आप रिलेशन किसके साथ दिखा पाओगे? 3 के साथ दिखा पाओगे. आप 8 को देखो, 8 का रिलेशन आप किसके साथ दिखा पाओगे? 8 के साथ दिखा पाओगे. नाउ लेट अस सी. अभी हमने दो रिलेशन डिफाइन करे थे, एक रिलेशन R1 और एक रिलेशन R2. बीच में लाइन खींची हुई है, इसका मतलब दीज टू रिलेशंस शेयर आर डिफरेंस. इनके बीच में कुछ डिफरेंस है जो आपको दिख गया होगा. ठीक है. अगर आपको नहीं दिखा है तो अब आपको वो डिफरेंस यहाँ पर दिख जाएगा. देखो जरा, मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ. हेयर आई एम राइटिंग R1 इज इक्वल्स टू मेरे पास में हो जाएगा 1,5. ठीक है. हेयर वी हैव 1,6 1,7. ठीक है. 1 वाले सारे रिलेटेड हो गए. देन वी हैव 2,5, देन वी हैव 2,6, देन वी हैव 2,7, then we have 3,5, then we have 3,6, then we have 3,7. और 8 के लिए हमारे पास कोई रिलेशन नहीं था, तो यही इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई. नाउ इस लाइन को थोड़ा सा नीचे से बढ़ा लेते हैं. नाउ वी आर डिफाइनिंग R2 के अंदर हमारे पास में कौन कौन है? 1,1 है, हमारे पास 2,2 है, 3,3 है, और हमारे पास में 8,8 है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जरा ध्यान से देखें इस चीज़ को. अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि राइट R1 का मतलब यह है कि जब मैं इस रिलेशन R1 में 1 लगाता हूँ तो मुझे क्या क्या वैल्यू मिल सकती हैं. सो हियर आई कैन गेट 5 ऑल्सो बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू 5 ऑल्सो, 1 is also related to 6 also, 1 is also related to 7 also. So I will be getting a set of elements 5, 6, 7. बट हेयर व्हेन आई पुट R2 में मैं 1 लगा रहा हूँ, यानी कि डोमेन में 1 लगाने पर उसकी इमेज सर्च कर रहा हूँ. आई होप आपको ये सब टर्म्स क्लियर होंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है. R2 में 1 लगाने पे मेरे पास में एक ही इमेज है. 1 की इमेज क्या है? 1, खुद ब खुद 1. आई विल नॉट बी हैविंग एनी सेट, इट इज ओनली 1 सिंगल एलिमेंट. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो R2 2, तो 2 लगाने पे भी आपको सेम सेट यही मिलेगा 5, 6, 7. एंड फॉर R2 2 you have a single image, that is 2. Now this becomes the difference between the relation and the function. यही डिफरेंस आपका रिलेशन और फंक्शन के बीच में बन जाता है. द फर्स्ट डिफरेंस जो कि मैं अब यहाँ लिखूंगा कि each element in the domain must have a unique image, must have an unique image in codomain. ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लें. ये पहला पॉइंट आपको बन गया. दो बेसिक डिफरेंस हैं किसी भी एक रिलेशन और फंक्शन में. व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन देन वी आर मोर स्पेसिफिक इन सेंस ऑफ रिलेशन. हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं जब हम फंक्शन की बात करते हैं. अभी ये सब चीज़ें आपको नीचे भी दिख जाएंगी. एक्चुअल में आपको ये सारी बातें बताएं, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन. जरा आप देखें कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हों उन सब की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में. आप देखें 1 की इमेज 3 थी, 5, 6, 7 यूनिक नहीं है, पर यहाँ 1 की इमेज क्या है? 1. दैट इज यूनिक इटसेल्फ. इट हैज टू बी 1 इमेज ओनली. इट हैज टू बी अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन.
सेकेंडली अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ भाई यहाँ पे R1 जरा 8 लिख के दिखाओ, तो आप देख रहे हो यार 8 तो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, 8 तो किसी से भी रिलेटेड ही नहीं था, देखो 8 किसी से रिलेटेड नहीं है. सो हियर व्हाट यू विल राइट, R1 8, यू विल से 5, किसी से रिलेटेड नहीं है, एम्प्टी सेट है. बट हियर इफ आई से R2 8, देन यू कैन से दैट इज इट रिलेटेड टू 8 इटसेल्फ. सो क्या प्रॉब्लम है, रिलेशंस के केस में देयर कैन बी अ एलिमेंट इन द डोमेन जिसकी कोई भी इमेज को डोमेन में ना हो. रिलेशंस के केस में डोमेन में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसकी को डोमेन के अंदर कोई भी इमेज ना हो. दैट कैन बी द केस ऑफ अ रिलेशन. But when we talk about function, then it is compulsory to have every element present in the domain has to be an image in the codomain. हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. आप देखें यहाँ पर कि कोडोमेन में मेरे पास में कौन कौन से एलिमेंट से 1 2 3 8 ईच इज हैविंग अ इमेज. 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की 3, 8 की 8. You can't say कि R2 8 is 5. It has not having any image. So the second difference that becomes is each element in the domain must have an image. दोनों पॉइंट लगभग सेम है, पर यूनिक इमेज से कहने का मतलब है केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, और हैव एन इमेज होने का मतलब है कि इमेज होनी ज़रूर चाहिए. इट डू नॉट होल्ड्स द केस ऑफ द एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का केस वो होल्ड नहीं करना चाहिए. सो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं जो एक किसी भी रिलेशन को फंक्शन में ट्रांसलेट कर देते हैं. तो व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है फिर मेरे पास में. देखो फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबको इसमें आखिरी तक प्रॉब्लम रहती है जब तक आप मैथ्स पढ़ते हो, बिकॉज द बेसिक आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए बहुत ज़्यादा. फंक्शन क्या है, मैं देखो डायग्राम बना रहा हूँ. फंक्शन इज अ रिलेशन. फंक्शन कोई और चीज़ नहीं है, फंक्शन इज अ रिलेशन. यू कैन से फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच होल्ड्स these two properties, फर्स्ट एंड सेकेंड. कौन सी, एक तो डोमेन में हर एक की यूनिक इमेज होती है, प्लस हमारे पास में डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट, डोमेन के अंदर हमारे पास में हर एक एलिमेंट की इमेज होती है. एवरी एलिमेंट हैव अ इमेज इन द डोमेन. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू थ्रू दिस वीडियो. ये सब बातें एक्चुअल में आपको पता है, आप 11th में पढ़ के आए हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन, जिससे जब आप आगे जाओ तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या था. सिंपल आप 2 पॉइंट ध्यान रखो कि मेरे पास में डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए. मतलब इट डू नॉट हैव टू बी सेट, इट हैज़ टू बी यूनिक, इट हैज़ टू बी वन. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके लिए इमेज आपकी नॉट डिफाइंड हो, जिसके लिए इमेज नॉट डिफाइंड हो. ठीक है, दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ रिलेशन इज. एक्चुअल में आपको ये सब बातें पता है, बट दिस इज जस्ट अ फ्लैशबैक ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th. सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करते हैं. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अब वीडियो कंटिन्यूस रहेंगी, रोज़ एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी. तो यू कैन जस्ट चेक आउट, या फिर अल्टरनेट डे में अपलोड होगी, वन फॉर 12th, वन फॉर 11th, इस तरीके से. तो आप देख सकते हैं इसको. सो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको भी चेकआउट करें, तभी आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा. रिलेशंस में पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ. सो यू कैन जस्ट चेक आउट द प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो के अंदर इतना ही. मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन, थैंक यू सो मच.